वहीं देखिए, नीतीश सरकार के मंत्रियों को नए सिरे से दिया गया है जिलों का प्रभार। फरवरी में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रियों को सौंपा गया जिलों का प्रभार। नए मंत्रियों को प्रभार सौंपने के साथ कुछ पुराने मंत्रियों के बदले गए प्रभार वाले जिले। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से ली गई भोजपुर की जिम्मेदारी, जहां पर डिप्टी सीएम से लेकर के केदार प्रसाद गुप्ता को दिया गया भोजपुर जिला। वहीं पर विजय सिन्हा अब मुजफ्फरपुर के ही होंगे प्रभारी मंत्री। कृष्णा कुमार मंटू को सौंपी गए केदार गुप्ता के प्रभार वाले मुंगेर जिले की जिम्मेदारी। संजय सरावगी होंगे बेगूसराय के प्रभारी। कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, जहां पर 34 एजेंडों पर मुहर लगी। इसके साथ ही जो बड़ी खबर ये भी है कि कई जो है मंत्रियों के प्रभार, जिलों के प्रभार वो बदले गए। कृष्ण कुमार मंटू को सौंपी गई केदार गुप्ता के प्रभार वाले मुंगेर जिले की जिम्मेदारी। जो आपको बताते चले कि संजय सरावगी होंगे बेगूसराय के प्रभारी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिएगा आप, जहां पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से नीतीश सरकार के मंत्रियों को नए सिरे से दिया गया है जिलों का प्रभार। आपको बता दें कि नए सिरे से जिलों का प्रभार मंत्रियों को दिया गया और फरवरी में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद बने नए मंत्रियों को सौंपा गया जिलों का प्रभार। आपको बताते चले कि जो कैबिनेट विस्तार हुआ था फरवरी में, उसमें जो नए मंत्री बने उन्हें जिलों का प्रभार सौंपा गया। नए मंत्रियों के प्रभार सौंपने के साथ साथ कुछ पुराने मंत्रियों के प्रभार में भी हेरफेर अदला बदली की गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से ली गई है भोजपुर की जिम्मेदारी। और देखिए, अब इस पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं। हम राजीव से जानेंगे कि कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में जो है 34 एजेंडों पर मुहर लगी है, तो किन किन एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट में मुहर लगी और जिस तरीके से मंत्रियों के प्रभार बदले गए, जिले बदले गए, इस पर भी हम राजीव से विस्तार से जानेंगे, जिसके लिए हम राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, बिहार कैबिनेट में जो है बैठक हुई, बिहार कैबिनेट की 34 एजेंडों पर मुहर लगी और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि कई मंत्रियों के जो है जिले, प्रभार वाले जिले वो भी बदले गए हैं, अदला बदली हुई है। तो दोनों के बारे में जो है जरा विस्तार से दर्शकों को समझाइएगा। देखिए, अगर कैबिनेट के बारे में पहले हम जानकारी दे दें दर्शकों को। अगर कैबिनेट की आज बैठक हुई है, शुक्रवार को है, और बैठक में जहां 34 एजेंडों पर मुहर लगी है, लगभग 1000 से नए पद जो है वो कैबिनेट मंजूरी दी गई है। मतलब कि नए पद सृजित किए गए विभिन्न विभागों में। अगर हम पूरी जानकारी अगर पढ़ के आपको बताते हैं तो जो अगर आप नगर विकास विभाग में अगर कह ले तो जो शहरी अभियंता का पद है, 71 कार्यालय सुचारू रूप से चलाने के लिए 663 पदों का स्वीकृति दी गई है। उसमें उसको इस पर लेकर 35 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर उसके बाद अगर आप बात कर ले तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 104 पदों को स्वीकृत किया गया है, मतलब उसमें भी वैकेंसियां निकलेंगी। अगर उसके बाद अगर भू अर्जन में 81 जो पद हैं जो स्वीकृत किए गए हैं, राजस्व ही विभाग में एक अलग होता है, कानून भू अर्जन विभाग होता है। बिहार में खेल विश्वविद्यालय राजगीर में है, जो विभिन्न कोटि के 244 जो नए पद हैं वो भी सृजित किए गए हैं। तो उन जो एक तरीके से जो पदों की है 1000 से ज्यादा पदें जो हैं सृजित की गई हैं। मतलब इस कैबिनेट में, पिछले कैबिनेट में भी लगभग 30,000 से ज्यादा पद सृजित किए गए थे और इसमें भी 1000 से ज्यादा पद सृजित किए गए। और एक तरीके से जो मुख्यमंत्री का जो प्रगति यात्रा चल रहा था
चाहे 8 जिलों मधुबनी, आपको इमामगंज, अधौरा, कटिहार, आसरागंज नई डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। मतलब जो उसमें डिग्री कॉलेज का जो वादा था वो भी पूरा किया जाएगा। 8 जिलों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इन कॉलेजों में कुल 526 जो है पदों की मंजूरी मिली है। इसमें भी तो 422 पद है जो शिक्षक वर्ग के होंगे और एक कॉलेज में प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य का भी होगा। 104 जो पद होंगे गैर शिक्षित जो है वो भी स्टाफ होंगे। मतलब कि जो है अब ये एक तरीके से जो बहालियों का सिलसिला, जिस तरीके से नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि हम नौकरी देंगे, 10 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे, उसी क्रम में ये दिखाई दे रहा है कि जब पिछली भी बैठक कैबिनेट की हुई थी उसमें भी पद सृजित हुए थे और इसमें भी 1000 से ज्यादा पद सृजित हुए थे। इसका मतलब है कि बिहार में नौकरियों को लेके जो है वो एक तरीके से सरकार है जो उस पर काम कर रही है। नौकरियां हर एक विभागों में जो नीतीश कुमार का देने का वादा है वो धीरे धीरे वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर और भी बात करें आपको तो एक तरीके से जो विजय कुमार सेवा है जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको बर्खास्त किया गया है। वहीं मधुबनी, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर, सहरसा में हवाई अड्डा बनाया जा सकता है। उसके लिए बाकायदा जिसके लिए अध्ययन कराया जाएगा, इसको लेकर है जो सरकार अध्ययन कराएगी कि इन जो जिलों में है कि कैसे हवाई अड्डा किस तरीके से जो है उसको जमीन है जो वो सृजित किया जाए, तमाम जो है जमीन को कैसे यहाँ हवाई अड्डा बने उसके लिए अध्ययन कराया जाएगा। वहीं जो नई दिल्ली में चुना गया कुल लगभग आपको जो राशि इस कैबिनेट की लगभग 2,43,17,676 राशि जो है इसमें दी जाएगी। मतलब यह है कि जो कैबिनेट की जो बैठक 34 एजेंडों पर लगी है, चाहे नौकरियों को लेकर हो या एक तरीके से विकास के कार्य को लेकर हो, सभी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण इसमें है कि डीए अनाउंसमेंट जो है इसमें नहीं हुआ है। अभी भी इंतजार करना होगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं जो डीए अनाउंसमेंट का एक तरीके से महंगाई जो भत्ता है उसमें अनाउंसमेंट जिस कैबिनेट में नहीं हुआ है क्योंकि उनके इंतजार थे कि जब केंद्र सरकार ने कर दिया है तो इसमें भी होगी। तो हो सकता है ये इसमें कैबिनेट की जो बैठक है इसमें नहीं हुआ है, तो इंतजार अभी और करना पड़ेगा। जी राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के बाद। राजीव, एक और खबर है पर दर्शकों को बता देते हैं, फिर आपसे उस पर भी हम जानकारियां लेंगे। तो देखिए